जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। आइए भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करें मेरे साथ। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। भागवत जी का प्रथम श्लोक हाथ जोड़कर नमन करें। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणो चित और आनंद, जिनका ज्ञान अपार है, अनादि है, अनंत है, जिनका चित्त जिनके बस में है। हमारा चित्त हमारे बस में नहीं है। कभी हम धर्मात्मा बन जाते हैं, कभी हम अधर्मी बन जाते हैं। कथा में गए तो हम भक्त बन गए, फिल्म में गए तो हम एक्टर बन गए, कुसंग में गए तो और बहुत बड़े पापी बन गए। एक क्षण में धार्मिक, एक क्षण में। अभी नहीं, आज मंगलवार है, कई लोग आज नहीं पिएंगे। मंगलवार है, बुधवार है आज तो। हाँ, आज पिएंगे, आज पिएंगे डे है, और कल न पिए थे डे था। ये गजब का सनातन है। पैर पीछे करना पड़ेंगे, व्यासपीठ की तरफ नहीं होंगे पैर। ये मनमुखी धर्म है कि नहीं? हनुमान जी ने कौन सी हनुमान चालीसा की चौपाई में लिखा है कि तुम जो है मंगलवार को मत पीना, बाकी मेरी पूरी कृपा है, तुम पूरे 6 दिन कुछ भी करना। कहां ऐसी बात लिखी है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये लिखा है उसमें। अष्ट सिद्धि नवनिधि सब दे दूंगा तुम्हें, लेकिन इसमें यह कहां लिखा है कि बुधवार को पीना, मंगलवार को नहीं पियोगे तब दूंगा? यह कहां लिखा है बताओ? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो छोड़े मंगलवार को दारू, ऐसा लिखा है कहीं? बोलो, कहीं लिखा हो तो ईमानदारी से बताओ। संकट कटे मिटे सब पीरा, सब पीरा कट जाएगी, है कहीं? राम जी के लिए हनुमान जी ने कितनी सेवा की है। क्या उनके चरित्र से आपको नहीं सीखना चाहिए? स्वामी के जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हो, जब तक उनके चरित्र को पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक तुम उनके सच्चे भक्त नहीं हो सकते। देखम देख भक्ति नहीं हो सकती, नाटक होता है। क्या समझ रहे हो आप? जो एक दूसरे को देख के करते हैं वो सिर्फ नाटक हो सकता है, भक्ति नहीं। भक्ति करने के 2 ही रास्ते हैं। एक, भगवान की कथा मन क्रम वचन से हर दिन सुनो। दूसरा, जो सुना है उसी पे विश्वास करके भगवान का वैसा स्वभाव समझो और उनसे प्रेम करो। फिर देखो, ठाकुर जी को तुम्हें नहीं ढूंढना पड़ेगा। जैसे राम जी सबरी को ढूंढते हुए यहां छत्तीसगढ़ में आए थे। राम जी को हम ऐसे नहीं कह रहे हैं भैया, आप एक बात समझो, ये राम जी की ननहाल भी है और दंडकारण्य वन भी यही है, ये छत्तीसगढ़ में। राम जी ने वनवास काल का बहुत समय दंडकारण्य वन में व्यतीत किया, माने छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया। हाँ जी कि ना जी? अरे कुछ तो बोलो, मौन क्यों हो? राम जी ने बिताया कि नहीं यहां पे बहुत सारा समय? क्योंकि यहां सतयुग में, सतयुग के बाद त्रेता युग में इस देश को पहले कौशल देश कहा जाता था।
छत्तीसगढ़ तो अब बना मध्य प्रदेश के बाद। कौशल देश है, कौशल देश इस जगह का नाम था। यहां पे एक बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा हुए थे भानुमंत। उनकी पुत्री हुई कौशल्या। विवाह के योग्य होने पर उनका विवाह महाराजा चक्रवर्ती दशरथ जी से हुआ और उन्हीं के यहां भगवान श्री राघवेंद्र प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा घन घन श्यामा निज आयुध भुजधारी। भूषण वनमाला नयन विशाल शोभा कर जोरी स्तुति दूरी के विध करो माया गुण ज्ञाना प्रीत अमान वेद पुराण भरता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिहि गावै श्रुत सर। जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम वेद गए। मम सुर सुवासी यह उपहासी सुनत देर बंद फिर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विदेहीन चले कही कथा सुहाई मात बुझाई। प्रेम रहे उन बोली तो मत डोली अजहुतात यह रूपा। जय शिशुलीला अति प्रिय सीला यह सब परम अनुरूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना वे बालक सुरभूपा। यह चरित जगावै हरिपद पाए तेन परहि भवभूपा। तेन परहि भवभूपा। तेन परहि भवभूपा। तो राम जी आपके कौन हैं? है? राम हमार भांजा है, वो हमारे भांजे हैं। भगवान से कोई भी एक संबंध बन जाए तो वो संबंध मनुष्य को नष्ट नहीं होने देता, वो कल्याण के मार्ग पे ले जाता है। और सुनो, यू आर लकी एंड आई एम ऑल्सो। देखो, हम तुम्हारे मुंह देखे की बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हें संबंध बनाना नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है। आपको बनाना है ही नहीं, बना हुआ है। बनाना तो उन्हें पड़ेगा जो अभी अभी नए नए राम के बन रहे हैं। जो अभी नए नए राम के बन रहे हैं उन्हें बनाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़िया तुम्हें नहीं बनाना पड़ेगा। पूछो क्यों? तुम्हारा तो बना हुआ है, तुम्हारा तो बना हुआ है। क्यों? क्योंकि राम जी हमारे भांजे हैं। कौशल्या माँ यहाँ की थी, वो कनेक्शन आज तक बना हुआ है। आपको बनाना नहीं है, बना हुआ है। और वैसे हमें भी संबंध बनाना नहीं है ठाकुर जी से। हम ब्रज में हमारा जन्म है, और जब ब्रज में हमारा जन्म हुआ तो हमें क्यों संबंध बनाना है? हमारा तो बन गया जन्म होते ही। कृष्ण हमारे हैं, हम कृष्ण के हैं, हमें संबंध नहीं बनाना।
कृष्ण से संबंध ब्रज से बाहर जन्म लेने वालों को बनाना पड़ता है, और राम जी से संबंध अयोध्या से बाहर जन्म लेने वालों को बनाना पड़ता है। और तुम्हें तो बनाना नहीं, छत्तीसगढ़िया, क्योंकि तुम्हारे तो भांजे हैं। तो अब हम क्या करें? बोले संबंध बनाना नहीं, संबंध निभाना है। क्या करना है? जोर से बोलो। जब भांजे हमारे यहां आते तो हम क्या करते हैं? भांजा अगर हमारे यहाँ आ जाए, अब आजकल भांजा भी तो एक ही शहर में रहता तो ज्यादा रीझ बूझ नहीं होती। मामा आ जाऊं? बोले आ जा। मामा जाऊं? बोले जा। मामा विदाई? बोले रोज आता है, काय की विदाई? ये जो बगल में रहते हैं भांजे उनकी वैल्यू ज्यादा नहीं, लेकिन जो दूर रहता हो भांजा, हो मेरे भांजे आ जाना, थोड़ा टाइम लेके आना, थोड़ा मेरे पास रहने आना, ऐसा होता है ना, प्यार होता है। दूर की रिश्तेदारी में ज्यादा प्रेम होता है। तो उस संबंध को जैसे निभाते हो वैसे ही राम जी से संबंध निभाओ। सिर्फ निभाने का प्रयास करो, इतने में ही कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। यहां पर बहुत सारे तीर्थ हैं, जैसे सीतामढ़ी, हरचौका, तुरतुतिया, जहां वाल्मीकि जी के आश्रम के संदर्भ में कहा जाता है। सिबरी नारायण, सिहावा, दंडकारण्य क्षेत्र आदि इसी पावन धरा पर है। मुझे लग रहा है कि इस पावन धरा पर आकर, आपका तो क्या हुआगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस पावन धरा पर आज से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करके मेरे भी जीवन का एक अद्भुत दिन, विलक्षण दिन, सुंदर दिन उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। बोलो राधे राधे। वो भाग्यवान लोग हैं जो भगवान के चरणों की तरफ बढ़ते हैं, कथा की तरफ बढ़ते हैं। और एक बार नोट कर लीजिए, यहां आप अपनी मर्जी से आए नहीं हो। रायपुर में इतने लोग नहीं हैं, इतने लोग हैं रायपुर में, पर सब तो नहीं आए। क्यों नहीं आए? दुर्भाग्य ने आने नहीं दिया। आएंगे, वो एक आध दिन बाद आएंगे, कोई आएगा, पीछे आएगा, आगे जाएगा, आएंगे, लेकिन पहले दिन से आखिरी दिन तक नहीं आएंगे। उनसे ये भागवत छूटेगी। लेकिन आप भाग्यवान हैं जो पहले ही क्षण से यहां पर विराजमान हैं। आप भाग्यवान हैं। आप यहां आए नहीं हो, आपको किशोरी जी बाहां पकड़ के लाई हैं, सीताराम भगवान बाहां पकड़ के लाए हैं। मानो आपके भांजे ने ही आप पे कृपा करी है कि अरे बाबरे, कहां तुम बूढ़ा तालाब पे चक्कर में पड़े हुए हो, जाओ जरा अपना बूढ़ा नहीं जवान भाग्य बना लो, वहां अपना भाग्य संभाल लो थोड़ा सा। उन्होंने भेजा, धक्का मार के भेजा, जाओ वहां। बड़ी कृपा आपके ऊपर, और वो दर्शन हो रहा है यहां पे। प्यारे, भागवत के प्रथम श्लोक में लिखा है, तापत्रय विनाशाय। भगवान तीनों तापों का नाश करते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, व्यक्ति दुखी और सुखी तीन प्रकार से ये होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। ध्यान से सुनना इस बात को, और सावधानी से सुनना। तीन ही प्रकार से सुखी और दुखी होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। या तो शरीर से, या समाज से, या फिर देवताओं से। ज्यादा पानी बरस जाए, अभी मैं ऊपर, जब ऊपर था ना, मैं ऊपर कल इस टाइम से थोड़ी देर पहले ऊपर था, मतलब आकाश में, रायपुर उतरने वाला था, 4:45 बजे उतरा था। तो वहां से जब वो लैंडिंग कर रहा था फ्लाइट, उस समय जब मैं देख रहा था, पूरा पानी पानी दिख रहा था। मैं ये सोच रहा था मैं कथा कहां करूंगा, चारों तरफ तो पानी भरा पड़ा है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। फिर नीचे आके देखा तो ऊपर से ज्यादा पानी दिख रहा था, उतना नहीं है, लेकिन पानी तो बरस रहा है यहाँ। और इतने पानी के बीच में आप लोगों का इतना आना, ये अपने आप में अच्छी बात है। लग रहा है कि यहाँ भक्ति का जुनून है, हर बाधा को तोड़ के आगे बढ़ने की आशा है। वैसे एक बात बताएं, पूरा समाज, मतलब पूरा समाज तो नहीं, पर सनातन जाग रहा है और सनातन विरोधी भाग रहा है। इसलिए सनातनी को जागना चाहिए।
ये आप लोग जो इतने कठिन स्थिति में भी जो पहुंच जा रहे हैं, ये जागना ही तो है। क्या है ये? घर के काम आप पे नहीं, आप पे भी हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के ताप हैं। समाज के द्वारा दिया हुआ, शरीर के द्वारा दिया हुआ, देवताओं के द्वारा दिया हुआ। इन तीनों तापों को कोई मिटा सकता है क्या? इन तीनों तापों को मिटाने के लिए हम क्या नहीं करते? कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी झाड़ फूस वाले के पास में जाते हैं, कभी कोई चमत्कार हो जाए इस चक्कर में जाते हैं, कभी अपने आप ही काली मिर्च, अदरक, धनिया, लाल मिर्च सब घोट घाट के बोले काढ़ा पी लेना, ठीक हो जाओगे। नहीं होता, और बिगड़ जाती हालत। देवता प्रकोप करे, जल वृष्टि हो जाए अपार, या कहीं अग्नि। अभी देखो आप लोग देखेंगे आजकल अग्निकांड बहुत हो रहे कि नहीं? बहुत दुखद है कि बच्चों को ये अग्निकांड बहुत कष्ट हो रहा हमको तो, देख देख के, सुन सुन के। लेकिन आप देखेंगे अग्निकांड बहुत हो रहे हैं। अब उस अग्निकांड में कौन हेल्प कर सकता है आपकी? बारिश में कौन हेल्प कर सकता है आपकी? बहुत भयानक आंधी आ जाए, कौन हेल्प करेगा आपकी? बताओ, है कोई? नहीं है ना? है ना? तुम जिस संसार के चक्कर में पड़े हो, ये तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। लेकिन अगर मेरे कृष्ण की शरण में आ जाओगे तो तापत्रय विनाशाय, मेरी कृष्ण की शरण में आ जाओगे तो तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों से मुक्ति हो जाएगी आपकी, सुरक्षा हो जाएगी आपकी। मैं नहीं कह रहा हूं, वेद व्यास जी महाराज लिख रहे हैं भागवत में। ये मेरा वाक्य नहीं है, ये वेद व्यास जी का वाक्य है। इसलिए हे मानवो, अपने कल्याण के लिए, तीनों तापों को मिटाने के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए मन कर्म वचन से आपको श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। तब श्री सोनकादिक ऋषि 88,000 नैमिषारण्य में विराजमान हैं, और नैमिषारण्य में विराजमान होकर अनेक ऋषि वहां पर चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। नैमिषे सूतमासेन मभिवाग महामतिम कथामृतः रसास्वादः कुशलो सौनको ब्रवीत्। जगत के लोगों का कल्याण कैसे होगा, इनका उद्धार कैसे होगा, ये भगवत प्राप्ति कैसे कर सकेंगे, इस पर चिंतन मनन चल रहा है ऋषियों का। अच्छा बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो अकेले में बैठकर ये सोचते हो कि मेरा क्या होगा इस जन्म के बाद? कितने ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं ये सब इतने जो यहां कर चुका हूं या कर चुकी हूं, इसके बाद मेरे साथ क्या होगा? क्या मैं इसी के लिए आया या आई हूं, जो मैं कर रहा या कर रही हूं? अधिकांश 99% 9 पॉइंट कोई नहीं सोचता। जो हो रहा है बोले होने दो, जो करना है बोले कर डालो। वो कौन है? वे लोग अविवेकी हैं। कौन है? अविवेकी। अविवेकी कहते हैं अज्ञान को, विवेक नहीं है उनका। और विवेकवान मनुष्य वो नहीं करता जो कहीं भी जाके उसको कष्ट उठाना पड़े। आप लोग जब कोई भी बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं इसका लाभ होगा कि लॉस, लाभ होगा कि हानि। और वैसे ही हम जब कर्म करते हैं तब नहीं सोचते हैं कितना बुरा कर्म हुआ। एक 13 साल की बच्ची के साथ इस देश में 32 दुष्ट, और उनमें से एक भी इंसान नहीं बना, उनमें एक भी मानव नहीं था। और अधिकांश उनमें मुझे जो वीडियो दिखाई पड़े हैं, मोस्टली लोग पढ़े लिखे से दिख रहे हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे अंग्रेजी वाले दिख रहे हैं, हालांकि उसमें अनपढ़ भी हैं।
क्या इस समाज का निर्माण हम करना चाहते हैं? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होने के बाद भी हम जगना नहीं चाहते हैं? अगर जगना चाहते हैं तो इन लोगों की एक ही सजा है, इन सबको सूली पे चढ़ाइए, फांसी पे नहीं। फांसी पे नहीं, फांसी तो बहुत इजी है इन लोगों के लिए। सड़क पे, चौराहे पे इनको सूली पे चढ़ाया जाए, जैसे देखने वालों को पता चले कि अगर वो भारत की किसी बच्ची पे, नाबालिग बच्ची पे को दृष्टि डालेगा तो उसका ये हश्र होगा। ये असभ्यता, ये बदतमीजी, ये अधर्म समाज को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इनके पूरे परिवार को समाज से बहिष्कार कर देना चाहिए। 32 के 32 परिवारों से कोई संबंध नहीं जुड़ेगा, ऐसा अनाउंस उन लोगों को वहां कर देना चाहिए। वो किसी की भी बेटी हो, वो हमारी बेटी है, वो सनातनियों की बेटी है। और ये देखने के बाद, सुनने के बाद भी अगर किसी का दिल नहीं पसीजता, खोलता, खून नहीं खोलता, तो मुझे लगता है वो इंसान नहीं, वो जानवर है, और वो मरा हुआ है, उसका जमीर मर चुका है। कई बार लोग कहते तुम्हें इतना क्यों भड़कने की जरूरत है? अरे भाई, मैं जिंदा हूं इसलिए भड़क रहा हूं। जो मर गए हैं वो कहां भड़क रहे हैं? हम लोग इसलिए चुप रहे हैं क्योंकि वो हमारे परिवार की बच्ची नहीं है। ऐसे ही कर करके, एक एक करके सबके घरों की बारी आएगी, ये याद रखना। इसलिए समझदारी इसी में है। अगर समाज के साथ कहीं घटना घट रही है तो हमें तुरंत वहां खड़े हो जाना चाहिए। हमें इतना भी सेल्फिश नहीं बनना चाहिए कि मैं नहीं, मेरा अब नहीं, बस मुझे किसी से और मतलब नहीं। अरे तुम्हारा होगा क्या बे? तुम हो क्या दुनिया में समाज के बिना? इसलिए आग्रह है मेरा आप सबसे, आवाज बुलंद कीजिए, स्ट्रांग वॉइस कीजिए, जिससे कम से कम हमारी बच्चियां सुरक्षित हो सके। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब ऐसे धीरे बोलोगे तो बात नहीं बनेगी। आप लोग चाहते हो कि आनंद आए कि नहीं? तो सारी जिम्मेदारी मेरी है। कुछ दायित्व तो आप लोगों का भी है। कुछ ड्यूटी तो आपको भी निभानी पड़ेगी पूरी कथा में। तो इनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मेरे हाथ में कुछ हो तो मैं तो सीधे सूली पे चढ़ाऊं और 15 दिन वहीं लटका के रखूं। 15 दिन। हमारे यहां कन्या पूजन होता है और 13-14 साल तक की कन्या का हम लोग पूजन करते हैं। अरे जल्लादो, तुम कौन सी गुट्टी पी के आ गए जो तुमने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया? राक्षसो, बेटा यहां तो जो सजा मिलेगी सो मिलेगी, पर तू चल यमराज के यहां। भाई यमराज देवता तेरे जो रूहात, इन सब कथा सुनने वाले मेरी तरफ से कसम से इनको ऐसी भट्टी में झोंकना, ऐसी भट्टी में झोंकना इनको कि इन्हें भी याद रहे कि इन्होंने क्या किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये तब नहीं होगा जब हम रामायण पढ़ेंगे, जब हम सीता मां को जानेंगे, राम जी को जानेंगे, जब हम जानेंगे कि ऐसा कृत्य कुकर्म करने पर हमें क्या सजा मिलेगी, तब हमारा साहस नहीं होगा, तब हमारा सामर्थ्य नहीं होगा। रामायण छोड़ने से ही हिंदू जगत का नाश हो रहा है। गीता भागवत को छोड़ के जाने से ही हमारी दुर्दशा हो रही है। हमें इनको ये नहीं कि हम दुनिया को दिखाएं कि हम ये कर रहे हैं, पर इन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये करना चाहिए प्रयास। तो इन तीनों तापों को मिटाने का कार्य अगर कोई कर सकता है
तो श्री कृष्ण है। इसलिए हे मानवो, भगवान श्री कृष्ण की शरण में चलो। महाराज, कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, जब सूत जी महाराज आए तो उन्हें दिव्य आसन बैठा दिया, उस आसन पर विराजमान किया। उनसे पूछा, कलयुग के मनुष्य अधिकांश भटके हुए हैं, इनकी मति भ्रम नष्ट हो रहा है। हे महाराज, कृपा करके बताइए इनका कल्याण कैसे होगा? ऐसा कौन सा साधन करें जिससे इनका उद्धार हो जाए? तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, तुम जानते हो काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वाण सहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। सूत जी महाराज कहते हैं, काल रूपी व्याल प्रत्येक पल व्यक्ति के समीप आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत अच्छी बात बताएंगे आपको। आप जितनी देर कथा में बैठे हो उतनी देर काल आपके समीप नहीं आ रहा है। ये जो काल है, काल माने हमारी मृत्यु, प्रत्येक क्षण हमारे करीब आ रही है। हम लोग जो जन्मदिन मनाते हैं बड़े धूमधाम से, उतनी साल कम हो गई और मौत हमारे उतने करीब आ गई, उतने समीप आ गई हमारी मृत्यु, और हम प्रसन्न हो रहे हैं। 40 साल के बाद लोग अपनी आयु नहीं बताते, फिर तब तक तो बड़े बताते गर्व से, हाँ मैं इतना यंग हूं, मैं इतना ये है। और जैसे ही उम्र ढलान की तरफ चले तब फिर टेंशन हो जाए, नहीं अब उम्र तो सिर्फ नंबर है। फिर वो उम्र नंबरों में बदल जाती है। क्यों? एक डर तो ये भी लगता है कि अब मृत्यु पास में है। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में भी काम आ सके। ऐसी कमाई करो जो आपके संग चले, आपका साथ निभाए। बोलो राधे राधे। धीरे बोल रहे हो, और जोर से बोलना पड़ेगा। ये काल रूपी ब्याल मुंह फाड़ के हमारी ओर बढ़ रहा है। इससे हे मानवो, अगर तुम बचना चाहते हो तो एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, पंचमो वेद उच्यते, पंचम वेद है श्रीमद् भागवत, जो श्री सुखदेव जी के मुख से प्राप्त हुआ है। उस श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आकर बैठना चाहिए। सोनकादिक ऋषियों ने पूछा, बोले महाराज, इस भागवत से पहले किसी का कोई कल्याण हुआ है? कहीं भागवत महात्मा है? इसे सुनने से क्या मिलता है? तो जितने भी लोग यहां बैठे हैं, पहले तो आप सुनो। इस भागवत को कल्प वृक्ष समझो। क्या समझो? जोर से बोलो। कल्प वृक्ष का मतलब समझ गए क्या है? कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के जो आप इच्छा करोगे, जैसी इच्छा करोगे, वो पूरी हो जाएगी। कल्प वृक्ष, इस कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ और मान लेना इसको। क्यों? कल्प वृक्ष आपको मोक्ष नहीं दे सकता, लेकिन भागवत आपको मोक्ष भी दे सकती है। जितना मैंने समझा है, पढ़ा है, कल्प वृक्ष मोक्ष नहीं दे सकता आपको, लेकिन कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के स्वर्ग तक की कामना करोगे तो मिल जाएगी। तो जब कल्प वृक्ष के सामने बैठे हो तब और समझदारी बन जाती है, क्या कहें और क्या न कहें, क्या मांगे और क्या न मांगे, ये समझ भी होनी चाहिए। फिर एक किसान था, पैदल पैदल चला जा रहा था, जेठ की दोपहरी पड़ रही थी भयंकर। अब उसके मन में बार बार दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं था, कहीं जल आश्रय नहीं था, कुछ नहीं था। उसके मन में तड़पन थी, धूप की वजह से परेशान था। मन में बार बार आ रहा था, हे भगवान तू बड़ा दयालु है, एक वृक्ष कहीं मिल जाए तो थोड़ी देर बैठ के सुस्ता लें, थोड़ी देर बैठ के आराम कर लें।
भगवान को दया आ गई। कल्प वृक्ष से कहा चले जाओ थोड़ी देर के लिए। कल्प वृक्ष आया, अचानक से बीच में प्रकट हो गया। तो उसे बड़ा आनंद आया कि वृक्ष तो दिख गया सामने, अरे वृक्ष है। दौड़ के गया और उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। उस वृक्ष के नीचे जब जाकर बैठा तो देखा ठीक शीतल मंद सुगंध त्रिविध वायु बह रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब व्यक्ति का तो लोभ बहुत बढ़ता है ना, जल्दी एक चीज मिल जाए तो दूसरी जल्दी चाहिए। तो उसके मन में भाव आया कि हे प्रभु, ये कितना अच्छा वातावरण है, यहां गद्दा तकिया होते तो कितनी अच्छे से नींद आती। थक गया हूं, कहीं इतनी ठंडी हवा चल रही है, थोड़े गद्दा तकिया होते तो इतनी अच्छी नींद आती कि आनंद आ जाता। अब तो वो कल्प वृक्ष था, उसे तो पता नहीं था। उसने ऐसे मन में भाव किया, इतने में ही वहां पर गद्दा तकिया आ गए और इतने स्वच्छ, इतने निर्मल, इतने सॉफ्ट, उसने कभी कल्पना नहीं की। देखना तो दूर की बात है, इतने इतने सॉफ्ट, इतने कोमल गद्दा तकिया, स्वच्छ चादर। ओ वो तो महाराज फूला न समाये। उसको लगा कि आज तो भगवान मेरे ऊपर बड़े कृपा कर रहे हैं, बड़े मेहरबान हैं, जो मांग रहा हूं, जो मन में आ रहा है वही मिल रहा है। अब उस गद्दे पे पैर लंबे किए थोड़े से ही, जैसे ही थोड़े पैर लंबे किए तो चल के आया था। बोले महाराज अब भूखे पेट कहीं नींद आती होगी, भूखे भजन न होए गोपाला। कहां भजन होगा, अगर आपकी बड़ी कृपा होती थोड़ा बहुत कुछ भोजन मिल जाता। इतना उसने सोचा ही था कि 56 भोग 3600 व्यंजन सामने आ गए। जो ताली नहीं बजा रहे उनको पता नहीं है कि 56 भोग किसको कहते हैं ना। वो तो कह रहे हैं हमें 26 नहीं मिले, 56 की बात क्या करें। 56 भोग, एक से एक स्वच्छ, एकदम सुंदर, स्वादिष्ट। अब तो महाराज पेट भर के खाया, खूब खींचा उसने। 10 दिन का मानो एक ही बार में खा लिया हो। ठंडा जल पिया और जल पी के लंबा लेट रहा है, तकिया से राने लगा के सोचने लगा, हा कितना सुंदर हवा, कितना स्वादिष्ट भोजन, वाह प्रभु आज तो बड़ी कृपा कर रहे हो। इधर उधर देखा तो चारों तरफ जंगल, मतलब कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब उसे टेंशन होने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहां तकिया लगा के सो जाऊं और उसी समय कोई शेर आए और मुझे खा जाए। इतने में ही शेर आया और खा गया। धीरे बजाओ, तुम्हें तो ही खाया। इतने में ही शेर आया और उसे खा गया। कैसे खा गया भाई, क्यों खा गया? गलती किसकी है? शेर की है, तुम्हारे संकल्प की है। तुमने गद्दा तकिया मांगे मिला, तुमने भोजन मांगा मिला, बीच में शेर क्यों बुला लिया? तो शेर बुलाया, शेर भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? आप कल्प वृक्ष के नीचे ही बैठे हो तो ऐसा कुछ मत मांग लेना जो मिल जाए तो बाद में पछताना पड़े, क्योंकि मिलेगा तो वही जो मांगोगे। और बोल महाराज कुछ न मांगे तो? बोले फिर सबसे बड़ा फल मिलेगा। क्या? अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणुयाच कथाम्यमाम। जीवन का सबसे बड़ा परम लक्ष्य है गोविंद के धाम की प्राप्ति, मोक्ष। सात दिन मानव श्रीमद् भागवत कथा विधि विधान नियम से सुने, उस नियम से कथा सुने जिस नियम से पुराण में लिखा है, तो क्या होगा? बोले कुछ न मांगने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, परम चरम लक्ष्य प्राप्त हो जाए। और बाकी कुछ संसारिक चाहिए हो तो बोले जो चाहिए सो मांग लो, मिल जाएगा। एक ही चीज मांगना, मिल जाएगी आप। महाराज कृपा करके हमें कथा का महात्म सुनाइए। देखो
कथा का महात्म तो वही है, लेकिन सुनाना क्यों चाहिए, बार बार सुनना क्यों चाहिए? इसलिए सुनना चाहिए कि इस महात्म को सुनने से हमें भागवत में निष्ठा होती है। क्या होती है? निष्ठा। और जब तक निष्ठा नहीं हो, श्रद्धा नहीं हो, पुराण के प्रति सम्मान नहीं हो, तो फिर वो लाभ नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। कौन कौन जब आए थे भागवत में, जब अभी आके बैठे तो प्रणाम किया? किस किस ने प्रणाम किया? दोनों समय प्रणाम करके जाना चाहिए। आओ तो प्रणाम करके बैठो, जाओ तो प्रणाम करके जाओ। भागवत को एक ग्रंथ नहीं समझना चाहिए। भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो यहां तुम्हारा कल्याण करने के लिए आए हैं रायपुर में। प्रत्यक्ष कृष्ण है भाई, इट्स नॉट माई वर्ड। साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, साक्षात कृपा करने आए हैं, आप सबको सनातन के पथ पे चलाने के लिए आए हैं। भागवत महात्म्य प्रसंग आता है, एक समय देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए अनेक अनेक तीर्थों में जा रहे थे, तो तीर्थों में मन शांति को जब प्राप्त नहीं हुआ तो श्रीधाम वृंदावन पहुंचे देवर्षि नारद। और जब श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि यमुना के तट पे एक युवान स्त्री, जिसके पास में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं अचेत, वो रो रही है। उन अचेत पुत्रों को देख के वो रो रही है, लेकिन वो वृद्ध हैं और वो स्त्री युवान है। संत कौन है? जिसे दूसरे के दुख में दया आ जाए। असंत कौन है? जो दूसरे के सुख में दुखी हो जाए। रामचरितमानस में एक चौपाई है, सुर नर मुनि सबके ये रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। संसार का नियम है, ये स्वार्थ से ही तुमसे मित्रता करते हैं, रिश्ते निभाते हैं। और अगर तुम इनके स्वार्थ सिद्ध न करो तो जो तुम्हारी बगल में बैठे हैं वही तुम्हें गरियाते हैं। यही संसार का नियम है महाराज, ये और सच्ची बात बता रहे हैं। एक और चीज है, एक और पंक्ति आती है, देख न सकहीं पराई विभूति। ये दूसरे का उत्कर्ष नहीं देख सकते। असंत कौन होते हैं? असज्जन कौन होते हैं? जो दूसरे का उत्कर्ष अच्छा होता हुआ न देख सकें, वो असंत हैं। अब बताओ, आपके देश में संत ज्यादा हैं क्या असंत? जोर से बोलो, जोर से बोलो, तुम कौन हो? तो अपना भी तो बताओ, तुम संत हो? यही प्रॉब्लम है, सब अपने आप को संत समझे बैठे हैं, पड़ोसी को असंत। यही कलयुग है, हम अपने आप को संत समझ रहे हैं और दूसरे को असंत। और संत होता है वो क्या कहता है? बोले बुरा जो देखन में गया बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा। संत ये कहता है, और असंत क्या कहता है? भला जो देखन में गया भला न मिलिया कोई, और जो मैंने देखी सेल्फी खुद की, तो मुझसे भला न कोई। मुझसे बड़ा है कौन है? हम तो इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएट हैं, तुम कौन हो? तुम जानते हो मैं तो अपने बाप की भी नहीं सुनता। तुम क्या समझते हो अपने आप को? आजकल वो संत हैं जो धर्म की निंदा करके भी कहे कि मैं संत हूं, धर्म का अपमान करके भी कहे कि मैं अच्छा आदमी हूं। ये उनका दोष नहीं है, ये कलयुग है। क्या है ये? जोर से बोलो। लेकिन संत उसी को कहते हैं
जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता है। नारद जी को दया आ गई, क्यों रो रही है ये? लेकिन टेंशन भी हो गई, ये देवी है, कहीं ऐसा ना हो मैं पूछने जाऊं तो ये कहते हु आ रही हूं, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें क्या मतलब। देखो भैया, पुरुषों से निवेदन है हमारा, देवियों से डिस्टेंस पे ही रहो तो फायदे में रहोगे। हाँ, और आजकल तो भैया पतो ही ना है, राम ही रखवारी है, का होगा भंडार हो, ये राधे राधे बोलना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, क्या ये ऐसे ही समाज का निर्माण चाहते हैं हम? जवाब दीजिए, माताएं बहन बताएंगी, हैं? जोर से बोलो, यही समाज होना चाहिए ऐसा? बायकायदा गूगल पे सर्च कर करके मारा है धक्का। गूगल पे यहां तक सर्च कर लिया था कि कारागार में देवियों की पिटाई होती है कि नहीं होती। जो मैं न्यूज पे सुन रहा हूं, मैं तो वही बोल रहा हूं, मैं तो कोई जांच करता हूं नहीं, जो न्यूजों पे सुनता हूं वही बोल रहा हूं। बोलो राधे राधे। तो महाराज कितना दुर्भाग्य है जहां होने वाले पति को मार देने में कोई संकोच नहीं, जहां अपने पति को मारकर बाथरूम में गाड़ देने में कोई दया नहीं। और ये घटना एक दो नहीं, अब डे बाय डे बढ़ रही हैं, और फिर भी समाज में चिंता नहीं। उस बेचारे केतन के पिता से पूछो, इकलौता बेटा, सब नष्ट हो गया। अब तो उनके पिताजी भी चले गए। 20 दिन के भीतर जिसने अपना पिता खोया हो, जिसने अपना पुत्र खो दिया हो, उस परिवार की दुख का कौन भरपाई कर सकता है? ये दिया है तुम्हारे पाश्चात्य कल्चर ने, तुम्हारे फ्रीडम ने। किसी के जवान बेटे को मारने में अब हिचक नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करने में भी किसी को हिचक नहीं है। अब यह है हमारा समाज, जिसे हम मानवता कहते हैं, दया कहते हैं, वो सब नष्ट हो चुका है। और कोई लड़की डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही थी और वो हंस के वीडियो डाल रही है, तू गंजा है तो गंजा बताना चाहिए, नहीं गंजा रहेगा तो मार ही देगी ना वो। किसी की मृत्यु हो गई, तुम उस पर हंस रही हो। अरे राम राम राम। इसी को कहते हैं जिसके घर में दुख होता है उससे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। और लोग तो बस आके ज्यादा क्या कर सकते भैया, हम आपके साथ हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम फिर कहेंगे अपने बच्चों को ज्ञान दो, समझाओ। बेटी हो तो बता के भेजो कि तुम्हारा दायित्व क्या है, और बेटा है तो समझाओ कि अगर बेटी को ला रहे हो किसी की को, तो जीवन भर उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा को संभाल के रखना, तो क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही आ रही है। मैं तो फिर कह रहा हूं, आप अपने बेटों को रामायण पढ़ाइए, राम जी का चरित्र, और अब बेटियों को सीता जी का चरित्र पढ़ाइए रामायण में, और कहिए ये पढ़ के जाओ, इसके बाद में शादी होगी तुम्हारी। अब रामायण मंदिरों में रख दी गई है, उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा दुर्भाग्य है। और दुख की बात तो यह है कि बड़े बड़े घरानों में ये सब हो रहा है, पैसे वालों के घरों में ये हो रहा है। और पैसे वाले उसके बावजूद भी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं,
लेकिन अधिकांश पैसे वाले ये लोग समझ लें, जब से तुम्हारे घरों में शराब पार्टी हुई है, जब से तुम्हारे बच्चे इतने स्वतंत्र हुए कि वो कभी भी आएं, कभी भी चले जाएं, जो चाहे सो करें, जो चाहे सो खाएं, जब से ये व्यवहार हमारे घरों में हुआ है, हमारे घर का शांति संस्कार सब नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं ये तो गारंटी नहीं लेता कि हम आपके पूरे बच्चों को बदल देंगे अगर आप बच्चों को लाएंगे, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कुछ न कुछ परिवर्तन उनके जीवन में लाएंगे। और जो बच्चा भागवत पढ़ेगा या सुनेगा, हम गारंटी से कह रहे हैं वो कम से कम मर्डर नहीं करेगा, किसी की हत्या नहीं करेगा, वो कम से कम हत्या नहीं करेगा वो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं अपने बच्चों को लाओ। देखो फ्राइडे के दिन वो बूढ़ा बच्चा जवान सब जाते हैं, और हमारे यहां देख लो जिनको कहो वही नहीं आते हैं। क्यों? बोलो हम लोग तो ठीक है, हमारा सब संपन्न है, रहो संपन्न फिर, लेकिन हम अपना कार्य करते रहेंगे और आप लोग उसमें जागरूकता लाइए, आपसे निवेदन है मेरे प्यारे। नारद जी बेचारे थोड़े मन में संकुचित हुए, क्या करें, तो नारद जी जाने लगे, तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु ठहर जाइए, हे महाराज ठहर जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए। मैंने सुना है जब जीवन में दुख हो तो सबसे पहले अपना दुख संसार वालों को नहीं सुनाना चाहिए, अपना दुख किसी संत या गोविंद को सुन, गुरु या गोविंद को, तीसरे को नहीं। महाराज मेरी बात सुनिए। महाराज ने पूछा तुम कौन हो और क्या हो गया है, दुखी क्यों हो? बोले महाराज अहम भक्तिरितिम ख्यातायमोर्मेर्तनयोर्मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर्जरो। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। वृंदावन में आके ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए, ये मेरे दुख का कारण है। अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, आप कृपा करके बताइए, मैं क्या करूं? महाराज लोग कहते हैं ये मां हो के जवान है और पुत्र वृद्ध हैं, यही मेरे दुख का कारण। कुछ तो लोग कहेंगे अच्छा लोग बहुत अच्छे हैं महाराज, जब इन्हें कहना होता है तो अच्छाई में भी बहाना ढूंढ लेते हैं कि कह दो। अब कई लोग इतना बुरा करते हैं, उनके लिए भी कहने की हिम्मत नहीं होती। एक आदमी है शायद 63-64 साल का है, मुंबई में रहता है। पहले उसे भारत में रहने में उसे और उसकी लुगाई को डर लगता था, है? अभी अभी तीसरी शादी करी, कल परसों ही, 63 साल की उम्र में, जहां बच्चों की शादी हो गई आई थिंक उसके की, बच्चों की शादी हो गई आई थिंक उसके की। अब तो बच्चों के भी शायद बच्चे हो गए होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। उस उम्र में भी शादी करी उसने, और तीनों की तीनों जो पत्नी है वो हिंदू ही है। एक अलग ही स्टैंडर्ड का लव है उसका, वो सिर्फ हिंदुओं से ही होता है। और अगर ये 10-15 साल और रहा, 10-15 नहीं 5 साल और रहा, तो पूरी करके छोड़ेगा 4। ये हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है, ये दुख की बात है। टारगेट युक्त काम किया जा रहा है, और वो काम चाहे स्टार है चाहे रिक्शे वाला है, सबका ध्यान एक ही जगह पे है, हमारी बहन बेटियों पे। हम तो सनातनियों से कहेंगे बचा लो अपनी बहन बेटियों को, सरकार से कहेंगे बना दो ऐसा कानून कि कोई भी भारतीय बच्चा
सनातनी, अगर उसकी शादी होती है तो बेटी हो या बेटा, उससे जो कोई शादी करेगा वो हिंदू हो जाएगा, वो सनातनी हो जाएगा। बना दो ऐसा कानून, 99% ये जो सब अपने आप रुक जाएगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो दुख की बात है, लेकिन वो लोग तो कर ही रहे हैं, उनका तो काम ही है। आप अपने बात करो, हमें हमारे बच्चों को संस्कार देना है। जैसे हमारे बच्चे बहकावे में नाम है, उन गड़बड़ में नाम है, ये हमारे बच्चों को समझ होनी चाहिए। तो प्रश्न यह है, वृंदावन में भक्ति जवान कैसे हो गई और ज्ञान वैराग्य वृद्ध कैसे हो गए? कौन कौन वृंदावन गया है? गए हो वृंदावन? प्रिया कांजू के मंदिर कौन कौन गया है? अच्छा, ऑलमोस्ट सब हो गया है। कैसे हमारे ठाकुर जी प्रिया कांजू, कितने प्यारे हैं ना। आइए, एक बहुत सुंदर भजन है, ब्रजरज में लोट लगा लियो तू जब वृंदावन आवे। जब भी वृंदावन जाया करो तो ब्रजरज को नमन किया करो। देखो 3:30 बजे से लेके 3:30 बजे से लेके 7 बजे तक हिलना नहीं है। हाँ, और 3:30 बजे आना भी है। ऐसा नहीं कि 5:30 बजे आके कहो। 3:30 बजे आ जाना है और 7 बजे। अरे अपने कल्याण के लिए, अपने बच्चों के लिए 3.5 घंटे नहीं दे सकते? नहीं दे सकते? आइए, अभी थोड़ा ताली बजा लीजिए, भजन गा लीजिए, थोड़ा झूम लीजिए, अपना आलस्य भगा लीजिए और उसके बाद फिर कथा में मन लगाइए। तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन आवे, जब वृंदावन आवे, तू 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 जब वृंदावन आवे, ओ ब्रज रज में, ओ ब्रज रज में लोट लगाए लियो, तू जब वृंदावन आवे, ब्रज रज में लोट लगाए लियो, तू जब वृंदावन आवे। श्री राधे। राधे मन तेरो है रयो मट में लो, मन तेरो है रयो मट में लो, ओ मन तेरो है रयो मट में लो, मन तेरो है रयो मट में लो, या रज में कृष्ण कन्हैया खेलो, कृष्ण कन्हैया खेलो, या रज में कृष्ण कन्हैया खेलो, रज में कृष्ण कन्हैया खेलो, यही रज को, यही रज को शीश झुकाई लियो, तू जब वृंदावन आवे, यही रज को शीश झुकाई लियो, तू जब वृंदावन
आवे। श्री राधे। राधा नाम की जप ले माला, राधा नाम की जप ले माला, राधा नाम की जप ले माला, राधा नाम की जप ले माला। राधे 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 राधे। राधा नाम की जप ले माला, राधा नाम की जप ले माला, तवई मिले तो नंद को लाला, तवही मिले तो नंद को लाला, ओ तवई मिले तो नंद को लाला, ओ तवही मिले तो नंद को लाला। राधा नाम, राधा नाम ही ये में बसाई दियो, तू जब वृंदावन आवे। राधा नाम ही बसाई दियो, तू जब वृंदावन आवे। तू जब वृंदावन आवे, तू जब बरसाने आवे, तू जब वृंदावन आवे, तू जब बरसाने आवे। उनके राधे, उनके राधे राधे गाय लियो, तू जब वृंदावन आवे। राधे राधे गाय लियो, तू जब वृंदावन आवे। जय हो। राधा नाम ही ये में धारो, राधा नाम ही ये में धारो। कौन कौन चाहता है हमारा बेड़ा पार हो जाए भवसागर से? चाहते हो तो राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, ओ राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो। ओ राधा नाम ही ये में धारो, ओ राधा नाम ही ये में धारो। पार करे तोए बंसी वारो, पार करे तोए बंसी वारो, पार करे तोए बंसी वारो, पार करे तोए बंसी वारो। परिक्रमा, परिक्रमा ने के लगाए लियो, तू जब वृंदावन